आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है गर्भवती महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती है उसके बाद उनका मिल्क बनना कम हो जाता है, बच्चे को प्रॉपर तरीके से फीडिंग नहीं करा पाती, बच्चा पूरी तरीके से पी नहीं पाता। तो ये बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जिनको ये दूध नहीं बनने की संभावना होती है, ये प्रॉब्लम होता है, प्रॉपर तरीके से मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाता उनके स्तनों में। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है कि बच्चा जन्म होते ही माताएं उनको अच्छे तरीके से नहीं पिला पाती और साथ में उनका मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और इनको नेचुरली तरीके से और मेडिकली तरीके से कैसे बढ़ाया जाए, बच्चों के लिए मिल्क का प्रोडक्शन कराया जाए। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। कुछ मुख्य कारण जिसके वजह से महिलाएं प्रॉपर तरीके से बच्चे को पिला नहीं पाती या तो बच्चों का पेट नहीं भर पाता, जो शिशुवती महिलाएं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है, अगर उनको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा घबराहट है कि और उनको शर्म हो रही है, झिझक हो रही है बच्चों को पिलाने में, तो ये सबसे पहला फैक्टर है, सबसे मेन कारण है। क्योंकि जो पहली बार जो गर्भवती हैं वो अगर पहली बार बच्चे को जन्म दे रही हैं तो उनको ये सारा फैक्टर देखने को मिलता है उनमें। तो उनके लिए हमको अच्छे से माहौल बनाना चाहिए, मतलब उनको एंजाइटी फ्री माहौल में रखना चाहिए, प्राइवेसी प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि प्राइवेसी में वो कंफर्टेबल फील करेगी और अपने बच्चे को रिलैक्स होकर के फीडिंग करा पाएंगी। तो इमोशनल फैक्टर ही बहुत ज़्यादा लीडिंग कॉज है। और दूसरा भी कारण हो सकता है इमोशनल फैक्टर में, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, चिंता है कि अब मैं बच्चे का केयर कैसे करूँगी। तो उसको हमको काउंसलिंग करना चाहिए, समझाना चाहिए कि आपको बच्चे का केयर इस तरीके से करना है, टाइम टू टाइम आपको इतनी बार फीडिंग कराना है, तो इस तरीके से हमको उनको समझाना चाहिए। दूसरा कंडीशन है मेडिकल कंडीशन। अगर गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती के समय ही उनको कोई मेडिकल कंडीशन है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, अगर प्रेगनेंसी के समय माता को हाइपरटेंशन जैसे संबंधित बीमारी है तो आगे जाकर के ब्रेस्ट फीडिंग कराने में भी दिक्कत होगी, ये हो गया। दूसरा कंडीशन, अगर मदर को डायबिटिक मेलाइटस है ना, जिसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन में भी माता को ब्रेस्ट फीडिंग कराने में दिक्कत होगी। और तो और साथ में पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये बीमारी है गर्भवती के समय में, तो ये भी आगे जाके शिशुवती महिलाओं को दिक्कत करती है ब्रेस्ट फीडिंग कराने में। तो इन सब फैक्टर को ठीक करने के लिए हमको उपाय करना चाहिए। दूसरा है कुछ मेडिकेशन है, कुछ दवाइयाँ, अगर मान लो गर्भवती महिलाएं दवाई खा रही है तो आगे जाके वो फीडिंग कराने में दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि जो मेडिकेशन है, मेडिसिन है, वो आपके मिल्क प्रोडक्शन में इंटरफेयर करता कहीं ना कहीं, और प्रॉपर तरीके से मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता और बच्चा उसको अच्छे से पी नहीं पाता है। कि जो महिलाएं हैं, अगर मेडिकेशन देखा जाए तो सूडोएफेड्रिन नाम की मेडिसिन का सेवन कर रही हैं। दूसरा है साइनस या फिर एलर्जी से रिलेटेड मेडिसिन का सेवन कर रही हैं। ये सारे मेडिसिन मिल्क प्रोडक्शन में इंटरफेयर करता है, तो महिलाओं को इन सब मेडिसिन को नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ अगर प्रेगनेंसी के समय कोई हार्मोनल पिल्स ले रही हैं बर्थ कंट्रोल के लिए या फिर अदर कुछ के लिए हार्मोनल पिल्स का सेवन कर रही हैं, तो वो भी आगे जाके ब्रेस्ट फीडिंग में इंटरफेयर करता है, मिल्क प्रोडक्शन करवाने में इंटरफेयर करता है। नेक्स्ट है, अगर महिलाएं स्मोकिंग और अल्कोहल कर रही है, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी के समय में, तो वो अगर स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन कर रही है तो आगे जाके ब्रेस्ट फीडिंग में भी दिक्कत आएगी, बच्चे अच्छे से फीडिंग नहीं करा पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, अगर मान लो महिलाओं को पहले से ही उनके स्तनों में सर्जरी हुआ है, या तो कुछ निपल्स में प्रॉब्लम है, या तो ब्रेस्ट का कैंसर हो गया है जिसकी वजह से सर्जरी हुआ है, या तो ब्रेस्ट के लोब को निकाल दिया गया है लोबेक्टोमी करके, तो ये सारी कंडीशन में भी बच्चे को अच्छे से फीडिंग नहीं करा पाती, मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है माताओं का। अब हम देखेंगे कुछ नेचुरल तरीका जिससे महिलाएं का ब्रेस्ट फीडिंग करा सके अच्छे से और मिल्क का प्रोडक्शन अच्छे से उनके ब्रेस्ट में हो सके। कुछ नेचुरल तरीका है जिससे ब्रेस्ट फीडिंग में इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो सबसे पहला है, जो माताएं हैं उनको न्यूट्रिशियस डाइट खाना चाहिए। न्यूट्रिशियस डाइट मतलब न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना खाना चाहिए। कम से कम 2000 कैलोरीज का डाइट उनको लेना चाहिए। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी के समय में थे तो जितना आप खाना खाते थे उससे जस्ट डबल आपको लैक्टेशन के समय में, जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उस समय में आपको डाइट लेना है। ऑल टोटल न्यूट्रिशियस डाइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी नहीं होना चाहिए। पानी में चाहे आप जूस पीजिए, प्लेन वाटर पीजिए,
मिल्क पीजिए। तो शिशुवती महिलाएं हैं, आपको कम से कम 8 ग्लास पानी तो आपको दिन भर में पीना है, 2 लीटर पानी पीना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अच्छे से पानी पिएंगी मिल्क का प्रोडक्शन, दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो पानी का विशेषकर ध्यान रखना है। तीसरा है आपका, जब भी आपको पॉसिबल लग रहा है जितना समय भी, तो आप अपना नींद कंप्लीट करिए, रेस्ट करिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप रेस्ट करेंगे आपके बॉडी को रिलैक्स फील होगा और आप उतने ही अच्छे तरीके से बच्चे को फीडिंग करा पाएंगे और काम एंड प्रॉपर सिचुएशन फील कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर स्ट्रेस रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो, तो आप बच्चे को अच्छे से फीडिंग भी नहीं करा पाओगे। क्योंकि डिलीवरी के समय में आपका बॉडी बहुत ही ज़्यादा डिलीवरी में इन्वॉल्व हुआ था, जिसके वजह से थकान और कमजोरी और ये सब बनी रहती है। तो आपको इन सब चीज़ को दूर करने के लिए प्रॉपर नींद लेना है। डे टाइम में भी आपको 3 से 4 घंटा सोना है, नाइट में तो सोना ही है, प्लस डे टाइम में भी आपको 3 घंटा सोना ही है। नेक्स्ट है आपका, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करना है। आप जिस भी तरीके से अपना स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप जितना स्ट्रेस लेंगी आपके साथ साथ आपके बच्चे पे स्ट्रेस इफेक्ट पड़ेगा और वो बच्चे पे असर करेगा। तो आपको स्ट्रेस के लेवल को रिड्यूस करना है, क्योंकि स्ट्रेस रिड्यूस रहेगा तो आप टेंशन फ्री रहेंगी, स्ट्रेस फ्री रहेंगी। स्ट्रेस रिड्यूस करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, लाइट एक्सरसाइज करना है, जिससे आपका हेल्थ भी, फिटनेस भी बना रहे, साथ में आपका मिल्क का प्रोडक्शन भी अच्छा हो और स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको जी सकें। नेक्स्ट है आपको, जब भी पॉसिबल है आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, जितना हो सके उतना आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो इससे आपके बच्चे को भी बेनिफिट है कि उसको फुलफिल होगा उसका डाइट, और साथ में आपका भी जो ब्रेस्ट से रिलेटेड टेंडरनेस या अदर कोई प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होगी। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना है और ऑफनली ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। पहले एट अ टाइम 1 ब्रेस्ट को फीडिंग कराना है, फिर नेक्स्ट आपको 2nd ब्रेस्ट को बच्चे को फीडिंग कराना है। नेक्स्ट है, आप अपने डॉक्टर से कुछ हर्बल रेमेडीज के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, घरेलू रेमेडीज। जैसे कि आपको नॉर्मल तरीके से ब्रेस्ट नहीं मिल्क प्रोड्यूस हो पा रहा है, तो आप जैसे कि मेथी का दाना हो गया, मेथी के दाना का सेवन करने से भी आपके मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से होता है। और गाँव में ये रिवाज है, मेथी के लड्डू खिलाते हैं, सोंठ के लड्डू खिलाते हैं, जिससे ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव हो सके। तो आपको ये सारे रेमेडीज के बारे में भी डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए और इस रेमेडीज को भी यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है आपको कैफीन की मात्रा नहीं लेनी है, अवॉइड करना है। कैफीन क्या करता है, आपके ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन के लेवल को डिक्रीज कर देता है, इंटरफेयर करता है, तो मिल्क प्रोड्यूस प्रॉपर से नहीं होगा आपके ब्रेस्ट में। तो कैफीन, जैसे कि चाय हो गया उसमें कैफीन रहता है, कॉफ़ी हो गया उसमें कैफीन रहता है, चॉकलेट्स के प्रोडक्ट्स में भी थोड़ा मात्रा में कैफीन रहता है, जिसको आपको अवॉइड करना है जब तक आप अपने बच्चे को फीडिंग करा रही हैं। नेक्स्ट आपको, अगर आपको प्रॉपर तरीके से फीडिंग नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, तो आप अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट जो डॉक्टर होते हैं उनसे आपको डिस्कस करना है। वो डॉक्टर्स आपको कुछ फीडिंग वाले जो प्रोटीन्स पाउडर्स रहेंगे या लैक्टोजेंस के कुछ पाउडर्स रहेंगे जो आपके ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, लैक्टोजेंस वगैरह हो गया, इन सबको आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। तो उस तरीके से सुझाव लेके आपको डॉक्टर के साथ चलना है और उनकी बातें माननी है। अब हम देखेंगे कुछ मेडिसिन जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क को इम्प्रूव किया जा सके। पहला मेडिसिन है मेटोक्लोप्रोमाइड। मेटोक्लोप्रोमाइड 35 to 40 mg का मिलता है, जिसको आपको डेली खाना है, जिससे आपके ब्रेस्ट के मिल्क प्रोड्यूस हो सके। और दूसरा है डोमेपेरिडोन, जो 10 से 20 mg का आता है, जिसको दिन में 3 बार खाना है। तो इस मेडिसिन के सेवन से, स्पेशली डोमेपेरिडोन, आपके बच्चे पे साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है। इसको आपको सेल्फ नहीं खाना है, आपको डॉक्टर के एडवाइस से खाना है, क्योंकि ये आपके बच्चे के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आगे उसके ब्रेन में पहुंच सकता है, ये मिल्क से पास हो जाता है। तो आपको इसको सावधानी पूर्वक खाना है। तो इनका सेवन करने से आपका मिल्क का प्रोड्यूस अच्छे से होगा और आप अच्छे तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।